खिलावन साहू जी नमस्कार। मैं मनीष शर्मा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको अपने दर्शकों से परिचय करा दूं। हमारे जी साथ हैं आज श्री खिलावन साहू जी, जो महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी भिलाई के। और आज हम उनसे चर्चा करेंगे, कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और शुरू करते हैं आज। हम सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस कोरोना काल में क्या गतिविधियां जो हैं वो चल रही हैं भिलाई में पार्टी की, थोड़ा सा उस पर। आ, ये कोरोना काल भाई साहब निश्चित तौर से एक महामारी है। और महामारी मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर से ये जनमानस के लिए बड़ी घातक बीमारी है। और भिलाई जिला के संगठन जो है लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार जनमानस को आह्वान किया कि लॉकडाउन हो, और लॉकडाउन पर पार्टी के कार्यकर्ता या जनमानस जो है जो जो सेवा असहाय लोगों को कर सके वह काम भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, भिलाई जिला के सभी पदाधिकारी लोग यहाँ किए हैं भाई साहब। झुग्गी झोपड़ी के एरिया में जाकर के सूखा राशन का वितरण किया है। उसी प्रकार से पका हुआ भोजन का वितरण किया है। असहाय लोगों को, जो वृद्ध लोग हैं, जो दवाई नहीं ले सकते हॉस्पिटल में जाकर के, उनकी प्राथमिकता से उपचार को जानते हुए दवाई भी मुहैया कराया गया है। उसी प्रकार से फल का भी यथोचित वहां पर व्यवस्था किया गया है। और उसी प्रकार से जो प्रवासी मजदूर है, जो देश के राज्य के लोग ने मांग किए, जो बाहर जो प्रवासी मजदूर के रूप में गए हैं, ऐसे लोग जब अपने अपने राज्यों में आना चाहे, उनको निश्चित तौर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सुने और उनकी निवेदन को स्वीकार करते हुए प्रवासी मजदूर को उसके राज्यों में भेजने का व्यवस्था भी किया गया, जिन पर भिलाई जिला भाजपा जो है प्रवासी मजदूरों के लिए जो जो पैदल चल के आ रहे थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था चौक चौराहों में करना, उनको आपका चप्पल की व्यवस्था करवाना, गर्मी के दिन था, चाय नाश्ता फल का वितरण, ये सारी व्यवस्था प्रवासी मजदूरों के लिए किया गया भाई साहब। और हमारे पार्षदगण और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइजर का वितरण किए, मास्क का वितरण किए, और हमारे महिला प्रकोष्ठ के महिलाओं के द्वारा मास्क बना करके मास्क का वितरण किया गया। ये सारी कोरोना महामारी में चल रहा है। और आज भी यथोचित हमारे कार्यकर्ता जो है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन भिलाई जिला जो है, इसमें बखूबी से काम कर रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल, बहुत सारा काम जो है वो विपक्ष में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री जो भी हैं वो सब कर रहे हैं, संगठन के लोग कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे राज्य सरकार तो फिर कोई काम ही नहीं कर रही है। वैसे राज्य सरकार का निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगता है भाई साहब, जितना उनको बखूबी से काम करना चाहिए, वो कहीं न कहीं मुझे कमजोर पड़ रहा है ऐसा लगता है। क्योंकि कोरोना महामारी और जिसको कोरोना पॉजिटिव आया है, कई साथियों से जब हम वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं, तो पता चलता है कि वहां पे बाथरूम की सुविधा जो है वह साफ सफाई नहीं हुआ है, पानी जो मिलना चाहिए वो पानी ढंग से मिल नहीं पा रहा है, भोजन की व्यवस्था भी जिस ढंग से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, रोटी जला हुआ मिलता है। ऐसा वहां जो कोरोना में भर्ती है क्वारंटाइन में, उनका ऐसा कहना है, जिनको हमने सुने हैं बात संवाद में। अभी आगामी 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है, और उसके उपलक्ष्य में
अभी जो कार्यकर्ता हैं, एक सेवा सप्ताह मनाने का फैसला किया है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश। तो इसमें किस तरह का काम आप लोग करने वाले हैं और क्या करेंगे? जी हाँ भाई साहब, आपने अच्छा प्रश्न किया है। सबसे पहले बात तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 70 वर्ष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई दे दूं और ईश्वर से कामना करूं कि ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को भगवान शक्ति प्रदान करे और जनमानस के काम को एक खूबी से और भी करने का उसे संबल प्रदान करे। बधाई देते हुए आपने जो कहा कि सेवा सप्ताह के रूप में हमने 14 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक के सेवा सप्ताह मनाएंगे, जिनके लिए पार्टी का एक बैठक हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, और पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह निवेदन किया गया है कि आप 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक लगातार स्वच्छता को सबसे पहले ध्यान में रखते हुए, चाहे वह हमारे महापुरुष के मूर्ति के जगह हो, चाहे जहां पर जनमानस लोग बहुत भीड़ रहते वहां जगह हो, चाहे हॉस्पिटल में जाकर के आप स्वच्छता को मूर्त रूप से देने का प्रयास करें। उसी प्रकार से हॉस्पिटलों में जाकर के वहां जो मरीज भर्ती हुए हैं उनको भी फल वितरण के कार्यक्रम आप संपन्न कराएं। और युवा मोर्चा के साथियों से हमने निवेदन किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि ब्लड डोनेशन का भी काम करें, ताकि असहाय जो मरीज है जिनको ब्लड समय में उपस्थित नहीं मिल नहीं पाता, उन्हें ब्लड मिल जाए और वो स्वस्थ लाभ ले सके। ऐसा हम लोगों ने अपना प्रयास किया है। और झुग्गी झोपड़ी एरिया में जाकर के भी असहाय लोग जिनको दवाई वाई नहीं मिलता हो उनको दवाई बांटे, वहां पर जाकर के साफ सफाई की व्यवस्था को भी सुचारू रूप से करें। ये सेवा सप्ताह के रूप में मनाने के लिए हमने अपना साथियों से निवेदन किया है। अभी जैसे महाराष्ट्र में जो गतिविधियां चल रही हैं, राजनीतिक गतिविधियां कहें, सरकार है जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में सरकार जो है सरकार है, और भाजपा जिस तरह से सुशांत का मामला हुआ, फिर कंगना का घर, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये आपका ये प्रश्न क्लियर नहीं हुआ भाई साहब, आवाज नहीं आया आपका ठीक से। अभी आ रही आवाज? हाँ, अभी आवाज आ रही है। हाँ, बीच बीच में कट रहा है आपका आवाज। बीच में कट रहा है। अभी ठीक आई? हाँ, अभी ठीक है। ठीक। फिर से मैं प्रश्न दोहरा रहा हूँ कि जिस तरह से अभी शिवसेना गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में है, उसने वहां पर दो दो मामले ऐसे हुए हैं जिसमें कंगना को जो है, कंगना रनौत जो बॉलीवुड की अभिनेत्री है, उनको वहां आने से धमकी दी गई, और अभी उनका घर तोड़ा गया बीएमसी के माध्यम से। और उसके पहले सुशांत के मामले में भी वो उनने काफी कुछ कहा। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? जैसे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि वहां पर सरकार जो है अलोकतांत्रिक ढंग से काम कर। मेरा इसमें कहना यह है भाई साहब, चाहे वो सुशांत की मामला हो, चाहे कंगना की मामला हो, किसी भी मामला में जो भी सरकार हो राज्य में, चाहे जिसका भी सरकार हो, वो पारदर्शिता रखते हुए जांच करना चाहिए भाई साहब। चूंकि आप एक राज्य सरकार में आप बैठे हैं, और यदि पक्षपात करेंगे तो निश्चित तौर से जनता कल आपको उसके जवाब देगी। अभी हाल ही में जैसे कल भी एक घटना सामने हुई, लगातार घटनाएं ऐसी हो रही हैं। एक रिटायर्ड नेवी के ऑफिसर को वहां पर शिव सैनिकों ने पीटा है, और वो काफी घायल भी हुए हैं, अस्पताल भी जाना पड़ा उनको। और इस तरह की घटनाएं सामने। हाँ।
मुझे ऐसा लगता है भाई साहब, सेना वहां के पर हमला हुआ है। वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार जो है इस ढंग से के अन्याय जो हो रही है उनको रोक पाने में अक्षम मुझे महसूस होता है, क्योंकि रिटायर्ड सेवानिवृत्त अपनी सैनिक है, उनके ऊपर जिसने देश को बचाने में, देश की रक्षा करने में अपनी संपूर्ण जीवन बिता दिए, उनके साथ ऐसा अगर कोई कर रहा है तो निश्चित तौर से अन्याय है। तो खिलावन साहू जी, बस हम हमारे आपके बीच की इंटरव्यू का समय यहीं खत्म होता है और हम आपसे विदा लेते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी और धन्यवाद भाई साहब। बात करेंगे हम। आपने आपने मुझे अपने चैनल में स्थान दिए, इसके लिए धन्यवाद भाई साहब।